आइटम नंबर 24 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson sir, on behalf of my colleague Dr. Jitendra Singh, I want to make a statement regarding the status of implementation of recommendation contained in 160th report of the Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice on demand for grant 202627 pertaining to the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension. Thank you. आइटम नंबर 25 श्री प्रताप राव जाधव जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से एक आयुष मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगे 2025-26 मांग संख्या 4 के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 165वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति तथा 2 आयुष मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगे 2025-26 मांग संख्या 4 के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 165वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में समिति के 168वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति का वक्तव्य सभा पटल पर रखा। छोटे लाल जी, आप खुद छोटे हैं, आप खुद छोटे हैं और आप यहाँ छोटे लाल जी खड़े हैं तो कोई नहीं देख रहा है। आप अपनी सीट पे जाइए, प्रिया सरोज अपनी सीट पे जाइए। आइटम नंबर 26 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson sir, with your kind permission, on behalf of my colleague Dr. L. Murugan, I want to make a statement regarding the status of implementation of recommendations contained in the 3rd report of the Standing Committee on Communication and Information Technology on demands for grant 202425 pertaining to the Ministry of Information and Broadcasting. Thank you, sir. 27 Dr. Sukant Majumdar ji. Respected sir, with your permission, I rise to make a statement regarding status of implementation of recommendations/observation contained in the 256th report of the Standing Committee on Home Affairs on action taken by government on the recommendations, observations contained in 253rd report of the Committee on Demands for Grant 2025-26 and 258th report of Standing Committee on Home Affairs on Demands for Grants 2026-27 pertaining to the Ministry of Development of North-Eastern Region in pursuance to the direction of the Honorable Speaker, Lok Sabha dated 1st September 2004 under 389 Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. The present status of implementation is as per the statement which is laid on the table of the House. Thank you. Thank you. Item number 28 श्री किरण रिज्जू जी। पल महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूँ कि यह सभा 11 अगस्त 2026 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 19वां प्रतिवेदन से सहमत है। ये है कि ये सभा जो 11 अगस्त 2026 को सभा में प्रस्तुत बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के 19वें प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है। ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का जो विषय होता है उसमें सभी दलों के माननीय सदस्य होते हैं और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आपके सदस्य किसी भी को जाइए और स्पीकर साहब सबकी राय से जो भी बिजनेस एजेंडे पे आता है वो आता है। नहीं आखिर आपके हैं। आइटम नंबर 28 ए श्री नित्यानंद राय जी। मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को इस सभा के 21 सदस्यों जो कि माननीय अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाए और राज्यसभा के 10 सदस्यों
जो कि माननीय सभापति द्वारा नामित किया जाए, से मिलकर बनी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए कि संयुक्त समिति की बैठक आयोजित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का लगभग 1/3 होगी कि समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से संबंधित इस सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम ऐसे परिवर्तनों और उपरांतरणों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष तय करें, और कि यह सभा राज्यसभा से सिफारिश करती है कि राज्यसभा उक्त संयुक्त समिति में शामिल हो और राज्यसभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे। श्री केसी वेणुगोपाल जी, what do you want to say? But if I'm allowing you to केसी वेणुगोपाल जी, now if I'm allowing to केसी वेणुगोपाल जी, तो आप Just now we got a मैं उनको allow भी कर रहा हूँ, आप सदन नहीं खाली कर रहे हैं। Sir, just now we got an information. The bill is circulated for moving a resolution from the government on FCRA in the name of Honorable Amit Shah ji. Sir, this legislation is clearly for targeting NGOs and minority institutions, those who are doing good work. One side, RSS is getting complete donation from the foreign countries. On one side, RSS is getting. On the other side, government is trying to target the minorities and NGOs. The government should withdraw this bill. The government should withdraw this bill. We demand for the withdrawal bill. श्री किरण रिजिजू जी, श्री किरण रिजिजू, केसी वेणुगोपाल जी बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। श्री किरण रिजिजू, और ये कई दिनों से कांग्रेस पार्टी और बाकी लोगों ने मांग किया है कि जेपीसी में भेजा जाए। ये तो कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष के लोगों ने भी कहा कुछ प्रमुख बिल्स को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या सेलेक्ट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी में रेफर किया जाए। जब हम महत्वपूर्ण बिल को रेफर कर रहे हैं तो इसका आपत्ति है। अगर किसी वेणुगोपाल जी या किसी पार्टी के मेंबर को इस बिल में आपत्तिजनक कोई चीज है या किसी वहाँ बिंदु पे इसका विरोध है तो जेपीसी में आप अपना मत रख सकते हैं। जेपीसी में पर्याप्त समय मिलेगा और भी लोगों को बुला कर आप हियरिंग करेंगे। वो तो खुश होने के चक्कर में उल्टा ये तो उल्टा बोल रहे हैं। ये तो मैं सोचा कि स्वागत करेंगे। जब जेपीसी भेजते हैं, जेपीसी में कोई मैटर भेजता है तो विपक्ष उसका स्वागत करता है। ये तो स्वागत करने की जगह में विरोध कर रहे हैं। तो अफसोस की बात है कोई माइनॉरिटी को टारगेट नहीं है। ये पूरा देश को सुरक्षित रखने के लिए नियम बना रहा है। किसी माइनॉरिटी किसी कम्युनिटी को टारगेट करने का सवाल ही नहीं है। every day you are demanding that bill should refer to the JPC. So it is नहीं every day. And अगर if government is now agreeing and if parliamentary affairs minister या अगर नित्यानंद जी अगर वो जेपीसी को भेज रहे हैं तो और थ्रेड डिस्कशन हो जाएगा, थ्रेड डिस्कशन होगा। गवर्नमेंट सीधे इस बिल को पास नहीं करा रही। नहीं, अभी ये आज तो क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सरकार कोई बिल लेकर के आई है और उस बिल को सरकार ये कह रही कि इस पे और डिटेल डेलिब्रेशंस और डिस्कशंस हो जाए, इसलिए हम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर करना चाहते हैं। तो जब आपने हमने कह दिया तो फिर इससे साफ है कि कम से कम नहीं क्या है। वो प्रार्थना करिए। एक मिनट अखिलेश को पूछिए। अखिलेश जी आप क्या कहना चाहते हैं? सभापति जी बहुत लड़ने के बाद मुझे मौका मिल रहा है बोलने के लिए। मैंने दिया तो समय आपको। मुझे तो लग रहा था कि 3 बजे तो बहस शुरू हो जाएगी। नहीं, मैंने समय दिया। 3 बजे तो बाद 2 बजे भी कोई नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। धन्यवाद दीजिए ना कि समय आपको सभापति महोदय, जो सरकार FCRA ला रही है इसके खिलाफ में हम पूरे विपक्ष के लोग हैं। और सभापति महोदय, सभापति महोदय, जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, नहीं माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है। माननीय मंत्री जी बताएं, आज तक जो बिल लाए हैं बिना माइनॉरिटी के खिलाफ कौन सा बिल लेकर के आए आप? टी आर बालू जी, श्री टी आर बालू जी,
ओनली टी.आर. बालू जी, टी.आर. बालू. Suddenly bringing the bill before the House. It has to be withdrawn. The bill has to be withdrawn. I think so that's why government has referred to the JPC. किरण रिजिजू जी, अब सुन लीजिए. If मैं जिम्मेदारी का सब कह रहा हूँ. अगर मैं सबको अलाउ कर रहा हूँ, आपको अलाउ किया टी.आर. बालू साहब को, अखिलेश यादव जी को, तो अब फिर किरण रिजिजू जी को सुनिए. मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, अखिलेश जी को मैं चुनौती देता हूँ. इस FCRA बिल का जो प्रावधान लाया है, इसमें एक भी प्रावधान ऐसा है आप दिखाइए जो कोई भी माइनॉरिटी का खिलाफ है. ये सर सरासर झूठ बात फैलाया जा रहा है देश में. किसी माइनॉरिटी को टारगेट करने का सवाल ही नहीं है. आप चाहते कि विदेश का धन बिना कानून के ऐसे ही देश में ला करके मर्जी खर्चा करने का क्या? दिस कंट्री इज नॉट अ बनाना रिपब्लिक. देयर शुड बी रूल्स एंड रेगुलेशन एज पर द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. There is not a single provision in the proposed FCRA targeting any minority institutions. There is a campaign to mislead certain communities. I take full responsibility to ensure that not a single provision is against any minority community. This is for the well-being of the security of every community of India. And if any confusion, so you can discuss detailed deliberations in JPC. So already government is going to do. प्रश्न ये है कि श्री नित्यानंद राय जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए. जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में वो ना कहें. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है. हाँ वालों के पक्ष में हुआ है. प्रस्ताव स्वीकृत हुआ. आप देखिए, अगर आपसे अनुरोध है कि आप लोग सब लोग अपनी अपनी सीट पे चले जाएं. मैंने सभी को उस बिल पे जिस समय कर रहे थे मैंने सबको मौका दिया. KC वेणुगोपाल जी को दिया, अखिलेश यादव जी को दिया, टी.आर. बालू साहब को दिया, किरण रिजिजू जी को दिया. तो कृपया अब सदन चलने दें. सदन को सुचारू रूप से आप चलने दें. नहीं, मैं चाहता हूं कि सदन चले. अब देखिए, अगर मैंने मौका नहीं दिया होता तो मैं कहता. तो इसलिए मैं जो सभा की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं. मैं चाहता हूं कि सदन चले.